हमारा घेवर भी काफ़ी फेमस है, पेड़ा फेमस है, हमारा गाजर पाक सर्दियों में फेमस है। 10 दिन लाइन लगती है, उसमें काफ़ी कोतली का, हमारे हरियाणा में कोतली बोली जाती है। हमारी शॉप फतेहपुर में। जो भी बना रहा है ये स्वास्थ्य के लिए है, किसी के भी स्वास्थ्य से मत खेलें, अच्छी क्वालिटी यूज़ करें हर चीज़ की और अच्छी ही बनाएं। लोगों को रोजगार मिला हुआ है, रिक्शा वालों को सौभाग्य है हमारा, हम व्यास की फैमिली में जन्म लिया है और मेरे बाबा जी ने इतना बड़ा नाम दिया है। 5 क्विंटल। अभी मैं मौजूद हूं फतेहपुर पुंडरी में और आपको बता दें कि फतेहपुर की एक ऐसी मशहूर दुकान है जो लगभग 100 सालों से ये एक जहां पर फिरनी बनाई जाती है। और फिरनी ही क्यों, यहां पर तक सवालियां हैं, मठियां हैं और भी कई चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन यहाँ की जो फिरनी है पूरे हरियाणा के अंदर मशहूर है। और 100 साल जिस दुकान को हो जाते हैं उसके टेस्ट के लोग बड़े ज़्यादा मुरीद होते हैं। जी हम बात कर रहे हैं फतेहपुर से व्यास वाले की फिरनी आती है, वो बड़ी फेमस है, बड़ी मशहूर है। और किस तरह से वो लच्छेदार फिरनियाँ बनाते हैं, कितना टेस्ट डालते हैं, कितना मीठा डालते हैं, किस तरह से वो एक्टिविटी होती है और वो मशहूर क्यों है, हम आपको यही तस्वीर दिखाने के लिए आज फतेहपुर पुंडरी में पहुंचे हैं। और जो फतेहपुर पुंडरी की जो व्यास वाले की दुकान है उनके जो ओनर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं वो कितनी सेल करते हैं और उनकी फिरनी इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। बस नमस्कार। नमस्कार जी। सर शुभ नाम बताइए अपना। मेरा रोहित व्यास नाम है जी हाँ जी। रोहित जी, फतेहपुर में आप बैठे हैं, 100 साल आपके करीबन सुनने में आया कि 100 साल हो चुके हैं दुकान, कितना सच मानते हैं? ये लगभग अंदाजा है, करेक्ट टाइम तो हमारे पास है नहीं है। मेरे बाबा जी ने की थी, लगभग हो गए हैं 90 प्लस हो गए हैं, 100 भी हो गए होंगे। अंदाजन है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, अंदाजा 100 साल के आसपास हो चुका है। और ये बाबा जी ने स्टार्ट की थी, सबसे पहले उन्होंने ही बनानी स्टार्ट की थी, थोड़े से स्केल पे स्टार्ट की थी, धीरे धीरे फेमस हो गई है, अब सभी क्षेत्रों में जाने लगी है। हरियाणा में धीरे, पहले हरियाणा में स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे हर क्षेत्र में, अब तो फॉरेन कंट्रियों में भी कोरियर हो रही है। आपकी फिरनी और कितने शहरों में जाती है यहाँ से? हम तो किसी को नहीं देते, कस्टमर ही लेके जाते हैं। जैसे अब वो बैठे हैं सरदार जी, अभी वो कोरियर भेजेंगे यूके, ऐसे ही लेते रहते हैं। जैसे आप लेके आप ऐसे तो कहीं सभी जगह जा चुकी है, हम कहीं पे नहीं सेल, हम यहीं पे अपने काउंटर पे ही सेल करते हैं। हम किसी को देते नहीं है, किसी को बेचने के लिए, और नहीं देंगे, क्योंकि हम पूरे शहर के अंदर फिरनी बनती है, तो आपकी फिरनी में ऐसा क्या जादू है जो लोग इतने मुरीद हैं? सर कोई भी काम कर लो, जिसको काम करने के बाद आप भी हो, आप न्यूज़ का काम कर रहे हो, धीरे धीरे आपको भी एक्सपीरियंस हो जाता है, ऐसे एक्सपीरियंस होता जाता है हर काम का। कोई भी मार्केट है, जैसे मातूराम की जलेबी है, वो वहीं पे बिकती है, उनको उसी चीज़ का पता है। कोई चीज़ की कमी हो जाती है, उनको उस चीज़ के बारे में पता चलता है। रोहतक की रेवड़ी है, हमारा घेवर भी काफ़ी फेमस है, पेड़ा फेमस है, हमारा गाजर पाक सर्दियों में फेमस है। तो जो भी चीज़ बनाने लग जाते हैं उसकी कमियों को दूर करना ही आपकी आपकी क्वालिटी को अच्छा बनाने लग जाता है। कितनी फिरनी लग जाती है अगर सीजन की बात करें? ऐसा कोई इसका पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें लेबर का काम है। अगर आज भी जैसे 20-15 लड़के तो छुट्टी पे ही हैं, एक लड़का छुट्टी पे हो जाए तो 10-15 किलो घट जाती है, ऐसे घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। ये लगातार काम चलता है 3 महीने का। इसमें कुछ टाइम के लिए स्टॉक हो जाता है, इसको रोटेट करते रहते हैं। तो ऐसे बाद में लास्ट के 10 दिन लाइन लगती है, उसमें काफ़ी कोतली का, हमारे हरियाणा में कोतली बोली जाती है, जो लड़कियों को अपनी बुआ को या बहन को दी जाती है, उसको कोतली बोला जाता है। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लगती है, जिसको 1 किलो चाहिए वो भी 5 किलो लेके जाता है, तो उस टाइम लाइन लगने स्टार्ट हो जाती है। वो उस टाइम ज़्यादा बिकती है, नॉर्मल वैसे चलता रहता है। तो अभी आपने कोथली की बात करी, हरियाली तीज जो हरियाणा के अंदर मनाई जाती है, तो क्या यहाँ कितने कस्टमर पहुँच जाते हैं? इसमें कुछ तो भीड़ देख के ही चले जाते हैं, वैसे लाइन लग जाती है। यहाँ पे हम चेयर वगैरह बिछा देते हैं। तो ये गली में है हमारी, ये फतेहपुर में शॉप है, ना कि ये पुंडरी में है। पुंडरी के नाम से हमारा फतेहपुर पुंडरी बोला जाता है, इसलिए पुंडरी के नाम से फेमस हो गई है। हमारी शॉप फतेहपुर में है। पुंडरी की सड़कों पर आपने जो ज़्यादा तादाद में देखते हैं कि फिरनी के बड़े बड़े ढेर लगेंगे, वहाँ पर सेल ऑफ वॉल्यूम जाता है, लेकिन जो पुराने मुरीद हैं वो व्यास वाले की दुकान पर पहुँचते हैं, क्या अलग टेस्ट दे रहे हैं? अगर आप ध्यान रखोगे हर चीज़ पे तो देखो टेस्ट में फ़र्क आएगा। ये तो कोई भी, आप किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में जाओ, आप न्यूज़ के काम में हो, आप न्यूज़ पे ध्यान रखोगे तो आपका चैनल ज़्यादा कोई चीज़ साझा करना चाहेंगे? जैसे कुछ फिरनियाँ देखी हैं वो बड़ी टाइट होती हैं, लेकिन आपकी जो फिरनी होती है वो थोड़ी लच्छेदार होती है, तो उस वो किस चीज़ से होती है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी बना रहा है ये स्वास्थ्य के लिए है, किसी के भी स्वास्थ्य से मत खेलें, अच्छी क्वालिटी यूज़ करें हर चीज़ की और अच्छी ही बनाएं। जो भी बना रहा है अच्छी बनाएं, कोशिश करें किसी के स्वास्थ्य से ना खेलें, लालच में ना जाएं। यही एक संदेश है सबके लिए। बना सब रहे हैं, सबका काम चले, हम यही चाहते हैं। इससे बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है, क्योंकि एक दुकान पे कम से कम 10 लड़के चाहिए एक भट्टी पे। तो करीबन यहाँ पे 100 दुकानें होंगी,
अब आप लगा लो कितनों को रोजगार मिला हुआ है, रिक्शा वालों को, किसी को कहीं पे घी चीनी आ रहा है रिक्शा से, हर बंदे को रोजगार मिल रहा है। पुंडरी में काफ़ी बंदों को रोजगार मिल रहा है इस काम से। तो हम तो यही सौभाग्य है हमारा, हम व्यास की फैमिली में जन्म लिया है और मेरे बाबा जी ने इतना बड़ा नाम दिया है और सबको रोजगार मिल रहा है। ये बहुत अच्छी, यानी कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। फिरनी का जो आटा गूंदा जाता है वो हलवाई गूंदता है या मशीन से? पहले मेरे बाबा जी के टाइम में 2 बंदे गूना करते थे 5-5 किलो, वो रात को और कुछ काम नहीं करते थे, दूध लेते थे आधा किलो, ये कहते थे मैं कुछ और काम नहीं करूँगा। धीरे धीरे मशीनी युग आ गया। अब कम से कम 18 साल हो गए, मशीनें आ गई हैं हमारे पास। हमारे पास 2-3 मशीनें हैं मैदा गूंदने की, 3 ही भट्टियाँ, तीनों पे 3 ही मशीनें हैं। एक दिन में कितनी क्वांटिटी तैयार हो जाती इसमें कुछ पता नहीं चलता सर, जैसे कि ऑन एवरेज? अंदाजन 5 क्विंटल फिरनी तैयार हो जाती है। डेली तैयार कर लेते हैं। और क्या क्या बना रहे हैं आप? हमारा पेड़ा फेमस है, घेवर बहुत फेमस है हमारा, घेवर भी बिकता है। और पेड़ा हमारा जन्माष्टमी में पेड़ा, जैसे कि आप कोई भी बंदा खाए, फास्ट वाला खाए, कभी भी खाए, और प्योर, कोई मसाला नहीं है उसके अंदर, कभी मर्जी ले जाएं। पेड़ा, बर्फ़ी, हम 8-10 आइटम बनाते हैं, सभी प्योर बनाते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं आई आज तक अगर बात करें? देखो ये खाने की चीज़ है, कभी कभार कोई कंप्लेंट आ जाए तो उस पर ध्यान दिया जाता है कि आप कस्टमर हो, आपने कोई कंप्लेंट करी है, उस पर ध्यान दो। तो यही फेमस बनाता है हर चीज़ को। भट्टियाँ चल रही हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा भट्टियों के बारे में, थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या आपकी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। थोड़ा सा हमारे साथ आइए। भट्टी बनती है, घेवर बन रहा है। तो अभी हमारे साथ व्यास जी मौजूद हैं, इनके दादाजी ने यहाँ पर शॉप बनाई थी और यहाँ पर ये देखिए कितनी सफाई के साथ यहाँ पर ये जो मठियाँ होती हैं, ये मठियाँ तैयार की जा रही हैं, ये भट्टियाँ लगी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साफ़ सफाई का जो है पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये गुलाब जामुन जो है ये खाली फिरनी से मशहूर तो ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ और तरह की आइटम, यानी सर्दियों में गाजर पाक की बात करें, पेड़े की बात करें, तो इनको घेवर भी तो कुछ ज़्यादा ही मशहूर बताया जा रहा है। लेकिन फिरनी के नाम से ये पूरे हरियाणा के अंदर, जो सराउंडिंग एरिया के अंदर पूरी तरह से मशहूर है। कि व्यास जी की जो फतेहपुर में शॉप है पुराने चौक के ऊपर, तो 9 दशक के बाद भी इनका वही टेस्ट है और लोग उनको बड़ा सराहने दूर दूर से, यानी फॉरेन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो फॉरेन कंट्री से भी यहाँ लेने आते हैं और इसके मुरीद हैं और इन क्वालिटी को मेंटेन रखा हुआ। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। जी, क्या तैयार किया आपने आज? हाँ जी, रबड़ी वाला घेवर। रबड़ी वाला घेवर। कैसा टेस्ट होता है? टेस्ट बहुत बढ़िया टेस्ट है जी इसका। रेट क्या रखा हुआ है? इसका 400 रुपया जी। जेन्युइन रेट? हाँ, बगैर मसाले का मावा जी ये। उसके ऊपर लेप करते हैं। तो मावा खरीद के लाते हैं या खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं जी, मशीन में दूध मंगा के, बढ़िया दूध, ऊंची फेंट का दूध मंगा के अपना आप तैयार करते हैं जी। अपने आप तैयार करते हैं? हाँ जी, मशीन लगी हुई है परली तरफ में। लगी हुई है। हाँ जी, 3 यानी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, पूरा हर तरह से कस्टमर का जो टेस्ट है वो आप मेंटेन कर रहे हैं। हाँ जी, वही करते हैं। तो अभी हमने एक वो दिखाई भट्टी, लेकिन अभी वहाँ पे बहुत साफ सफाई का ध्यान था। यहाँ पर गुलाब जामुन के लिए तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आटा लगा के और किस तरह से इनको गूंदा जा रहा है। आप तो ये मशीन भी हम आपको दिखाएंगे, जो व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फतेहपुर पुंडरी की ये जो मशहूर दुकान है, 90 सालों से जो लगातार जिस टेस्ट के लोग दीवाने हैं, पूरे हरियाणा से यहाँ पर पहुँचते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से साफ़ सफाई के अकॉर्डिंग इन कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को तैयार किया जा रहा है। ये वो मशीन है जिसमें आटा गूंदा जाता है। ये लोगों की एक कहावत थी कि पैरों से आटा गूंदते हैं, पैरों से बनते हैं, लेकिन साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। इसी कड़ी में हम यहाँ फतेहपुर पुंडरी में पहुँचे हैं और व्यास की जो 90 सालों से पुरानी दुकान है उसकी आज स्थिति देखने को पहुँच रहे हैं। यहाँ पर फिरनी ही नहीं, इसके अंदर वो आटा गूंदा जाता है और कितनी लेबर और कितनी भट्टियाँ यहाँ पर चली हुई हैं। आप तस्वीरों में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कितने वर्करों को इन्होंने रोजगार दिया हुआ, कितने वर्कर काम कर रहे हैं और आप साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। ये वो फिरनी है जो लगातार आपने बिल्कुल वो दृश्य देखा होगा कि वो टाइट होती है, बड़े बड़े साइज होते हैं, मीठा उसके अंदर ज़्यादा होता है, चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये तरीका है फिरनी बनाने का, जो फतेहपुर पुंडरी की जो मशहूर फिरनी है, व्यास की दुकान की जो मशहूर दुकान की जो फिरनी है, वो इस तरीके से बनाई जाती है। आप ये देखिए कि साफ़ सफाई का किस तरह से ध्यान रखा जाता है और क्वालिटी वाइज और टेस्ट वाइज भी ये बेहतरीन क्यों है। ये आज इसका राज खुल पाया है क्योंकि इस तरीके से जो इनके बाबा जी थे व्यास जी, उन्होंने ये शुरू किया था छोटी सी उम्र में और आज अपने पोते पोतियों को ये चीज़ दे के धरोहर देकर गए हैं, नाम देकर गए हैं। और उनका भी बड़पन देखो, जो दादाजी ने जो पहल की थी उस पहल को आज भी मेंटेन रखे हैं। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं दिया गया था। बस एक मैदा गूंदने के लिए और एक घी मतने के लिए 2 मशीनें हैं, बाकी मैनुअली काम है, इसीलिए काफ़ी टाइम लगता है इसमें। ज़्यादा टाइम लगता है।
वर्करों का ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। जो ये लच्छे बनाए जाते हैं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ यूज इसका होती है? काफ़ी लंबा प्रोसेस है सर, अगर आप ध्यान से देखोगे तब आपको समझ आएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। अब लोग इस चीज़ को बना रहे हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि ये कितनी देर में बन जाती हैं, ये जो पेड़ियाँ हैं वो किस तरह से भाई साहब नमस्कार। तो कितनी देर में ये एक पेड़ी तैयार हो जाती है जिस हिसाब से आप ये डाल रहे हो उसके अंदर? ये लगता है 2-3 मिनट लगती है। 2 से 3 मिनट बन हाँ जी, जाती है। हाँ जी। आप ऐसे ही चलते रहते हैं? हाँ जी। कलर बस चेंज हो जाता है पकने के बस बाद? कलर चेंज हो जाता हल्का है। हल्का हल्के कलर डालते हैं? हल्का हल्का। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये व्यास की वो दुकान है जहां पर ये फिरनी तैयार की जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आटा गूंदा जाता है और किस तरह से इसके जो लच्छे हैं वो बने बने हुए हैं। तो हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोसेस 3-4 बार करना पड़ता है। ये वो प्रोसेस है, आपने कभी देखा होगा जब कैंडी जिस हिसाब से बनती है, कैंडी की जो हमने वो दिखाई थी कैंडी किस हिसाब से बनती है, ये इस तरह से पहले मशीन के अंदर आटा गूंदा जाता है, फिर इसको प्रेस किया जाता है, ये देखिए इसको खींचा जाता है, उसके बाद इसको राउंड करके ये स्थिति देखिए कि ये फिरनी का जो लच्छा है वो किस तरीके से बनता है। ये देखिए पहले आटा गूंदा गया, उसके बाद वो उसको 3 से 4 बार ये 3 बार प्रोसेस में आएगा ऐसे ही, इसलिए ये लच्छा बन जाता है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस ये है, इसको ये गांठ लगा, हम गांठ बोलते हैं, टुक्का बोलते हैं इसको तोड़ देगा। हाँ, फिर उसको बेल के उसमें डालेगा, उसके बाद ये फिक्की गिरने के अभी ये देखिए उसके बाद ये स्थिति आती है, इसको फिर राउंड किया जाता है, उसके बाद बेला जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है। वो हमने अभी आपको दिखाया कि फिरनी चीनी कंपनी की क्वालिटी किनोनी की चीनी को यूज़ किया जाता है, उसमें से मैली उतार के वाइट चीनी करके। मैं कह रहा हूँ ये किनोनी की चीनी को यूज़ करते हैं हम, और इस पे से मैली भी उतारते हैं, और उसके बाद ये मिठा लगा रहे हैं, ऐसे ही मिठा लगेगा। अब ये देखिए वहाँ पर आपने देखा था प्रोसेस किस तरह से इसकी गुथाई की जाती है, आटा गूंदा जाता है, उसके बाद उसको किस तरह से उसके लच्छे बनाए जाते हैं, कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद हम वो भट्टी में जाता है, उसकी पकाई होती है, वहाँ से आने के बाद इस तरह से इसको मीठा किया जाता है, चीनी की मात्रा दी जाती है ताकि एक मीडियम मीठा रखा जाता है इसके अंदर। उसके बाद फिर इसको पैकेजिंग के लिए ये पहुंच जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और ये प्रोसेस है। व्यास वाली जो फिरनी है वो इतनी फेमस क्यों है और क्या कारण थे और किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम फतेहपुर पुंडरी से आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं।